2022 क्योंकि जो समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार दिया था वो उम्मीदवार डमी उम्मीदवार फॉल फैलाने का काम किया। समझ रहे हैं? हर्षवर्धन जी चुनाव लड़े थे तो 48,000 वोट पाए थे ना, लेकिन लड़ते लड़ते अंत में वो जीते। सुप्रिया सिंह ने पिछली बार चुनाव लड़ी तो 17,000 वोट न पाई थी कांग्रेस पार्टी से, तो 1 लाख से तो कम वोट पैबा जाना ही तो उन्होंने। बात समझिए, हम लोग चुनाव कस के लड़ेंगे तो 1 लाख से कम वोट नहीं मिलेगा, और हम अगर अपने पुराने तेवर में आ जाएंगे तो 14 दिन में हम लोग 1.5 लाख से ऊपर आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो इस बिंदु पे मत आइए कि चुनाव जीतना हारना ये अलग का विषय है। अखिलेश के लिए लड़ाई हो रही है, ये छोटे उद्देश्य के लिए। एमपी तो अभी हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का फोन आया, और राज्यसभा में हमको 6 साल के लिए ले लेंगे, आज जनता का कोई दबाव नहीं रहेगा। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ वो एमपी बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ, वो हम इस दुनिया में न रहें। जब हम इस दुनिया में न रहें तो लोग याद रखें कि कोई एक ऐसा नेता था, समझे आपके नहीं, जिसने किसानों को जगाने का काम किया। और मैं गर्व के साथ ये बात कह रहा हूँ, गर्व के साथ, घमंड के साथ कह रहा हूँ कि पूर्वांचल किसान यूनियन ने जो निर्णय लिए हैं, जो हमारा प्रस्ताव है, जो हमारा घोषणा पत्र है, वो देश के अंदर जितनी भी किसान यूनियनें हैं, किसी का वो न चुनाव घोषणा पत्र है और न वो मांगे। उस यूनियन कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, इसका क्या उद्देश्य था? पूर्वांचल किसान यूनियन की ने ये निर्णय लिया है कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, परिदृश्य है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने भी पूर्वांचल किसान यूनियन की जो प्रमुख मांग है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का जो CP+2 फार्मूला है उसके अनुसार कृषि उपज का मूल्य दिया जाए, इसको अपने चुनाव घोषणा पत्र में लागू नहीं किया। दूसरी प्रमुख मांग है कि किसानों का 5 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया जाए, इसको दोनों ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया है। तीसरी मांग हमारी ये है कि 13वीं लोकसभा में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो निर्णय लिया था कि देश की सभी नदियों को जोड़ करके हम बाढ़ की विभीषिका से देश को बचाने का काम करेंगे और संपूर्ण कृषि क्षेत्र को सिंचित करने का काम करेंगे, उसे दोनों दलों ने 20 साल से ठंडे बस्ते में डाल रखा। ऐसे में किसान यूनियन 10 तारीख को पर्चा दाखिला करेगी, और पर्चा दाखिला के बाद परिस्थितियों पर नज़र रख करके 15 तारीख को फिर किसान यूनियन की कोर कमेटी बैठेगी और आगे का राजनीतिक निर्णय लेगी। सर, विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि अगर आप चुनाव अगर लड़ेंगे तो खाली अपने वोट बैंक को बचाने के लिए लड़ेंगे, ऐसा, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक वोट बैंक का सवाल है तो हमने स्वर्गीय शिवलाल सक्सेना जी को देखा है, मात्र कुछ हजार वोट पाते थे लेकिन फिर भी चुनाव लड़ते थे। स्वर्गीय हर्षवर्धन जी जब अंतिम चुनाव लड़े हैं तो उन्हें मात्र 50,000 वोट मिले थे 2014 में। बोलिए सही है कि गलत है? उनकी पुत्री 2019 में जब कांग्रेस पार्टी से लड़ी तो मात्र 72,000 वोट उनको मिले थे। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वोट बैंक बचाने के लिए? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारा अपना एक वोट बैंक है, लेकिन मैं वोट बैंक के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 2 बार MLA रह चुका हूँ, मैं MP रह चुका हूँ। जब समाजवादी पार्टी की लहर चल रही थी तब मैंने अपने भाई कुंवर कौशल सिंह को कांग्रेस पार्टी से MLA बनवाया था। इसलिए वोट बैंक की राजनीति का सवाल नहीं, सवाल ये है कि जो पूर्वांचल किसान यूनियन जिन मुद्दों को लेकर के चल रही है, उन मुद्दों को हम महाराजगंज जनपद के माध्यम से देश की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। परिणाम जो भी हो, अगर पूर्वांचल किसान यूनियन की बातों को जनता ने स्वीकार कर लिया तो पूरे महाराजगंज जिले में भूचाल आ जाएगा। सर, जनता का ये कहना है कि अगर आप चुनाव लड़े तो पंकज चौधरी के लिए और वीरेंद्र चौधरी के लिए भारी पड़ेगा, इस पर आपका क्या कहना है? ये वक्त बताएगा, इस पर मैं नहीं करना चाहता। मैं अहंकार की भाषा नहीं बोलता हूँ, लेकिन पंकज चौधरी से जनता जबरदस्त नाराज है, भयंकर तौर पे नाराज है। केवल नौतनवा विधानसभा के लोग अगर कमर कस लेंगे तो नौतनवा से सिसवा, फरीदा, महाराजगंज और पनियरा, ये 5 विधानसभा में भूचाल आ जाएगा। पूरा दारोमदार अभी इस लड़ाई का नौतनवा विधानसभा के ऊपर है और लोगों को अपना भविष्य तय करना है। और ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक होते हुए भी जो कुंवर अखिलेश सिंह और मुन्ना सिंह के समर्थक हैं, उस पर
पिछले 7.5 वर्षों में कोई अत्याचार और अन्याय नहीं होने दिया हमने अपने संघर्ष के बदौलत। हम पूर्वांचल किसान यूनियन के माध्यम से महाराजगंज की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर आप पूर्वांचल किसान यूनियन के सदस्य बनेंगे तो हम प्रशासनिक उत्पीड़न नहीं होने देंगे। हम यहाँ पूर्व सांसद कुंवर अखिलेश सिंह जी के आवास पर हैं। इनकी किसान यूनियन की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें ये फाइनल फैसला लिया गया है कि 10 तारीख को पर्चा दाखिला करेंगे और 15 तारीख को फिर कोर कमेटी की मीटिंग करेंगे। उसके बाद जो है हम चुनाव की घोषणा करेंगे। 10 तारीख को ये अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है, मैं चुनाव अपने बदौलत लड़ता हूँ और जीतता हूँ, और मेरे जो भी आदमी हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं ये कोशिश करता रहता हूँ। मनोज कुमार त्रिपाठी, हरसोदा टाइम, नौतनवा, महाराज।